साद रसूल साहब, आपकी जानिब आते हैं। मुल्की हालात आपके सामने हैं, चाहे वो मुआशी हो या फिर सियासी हो, हमारे मुज़ाकरात हों या फिर तमाम मामलात जो चल रहे हैं। ऐसे में इंतखाबात तो सभी की ख्वाहिश है और होने भी चाहिए, लेकिन हम जो बात करते हैं 18वीं तरमीम की और बड़ी अहमियत देते हैं आइन की इस 18वीं तरमीम को कि इस तरमीम ने सूबों को बाइख्तियार बनाया, तो जिन्होंने बाइख्तियार बनाया था अब वही बेख्तियार कर रहे हैं। जहाँ पर इंतखाबात होने चाहिए नहीं हो रहे, तो क्या इस तरह से हम जो है मामलात को आगे चला सकते हैं? बाकी तो आइन की शिकें इन लोगों को खूब याद होती हैं, लेकिन वो आइन जिसमें इन्होंने खुद तरमीम की, वो क्या भूल बैठी हैं जमातें? देखिए, आइन की तो जो ढाल अब तक इस तमाम मामले के अंदर ली जा रही है, ख्वाह वो आइन की ढाल लाहौर हाई कोर्ट के सामने ली गई हो, इलेक्शन कमीशन के सामने ली गई हो, या अब कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट के सामने ली गई हो, आइन की जिस ढाल के पीछे हुकूमत और हुकूमत की लीगल एडवाइजर्स छुपना चाह रहे हैं, वो तो किसी भी लम्हे आइन की ढाल नहीं थी। वो तो हर वक्त एक बस मसनूई सा आर्गुमेंट था किसी ना किसी को करने के लिए, सिर्फ वो 5, 10, 15, 20, 50 लम्हे गुजारने के लिए जितनी देर आप मीडिया से या आवाम से मुखातिब हैं। तो आपने जुमले इस तरह के घड़ लिए कि पाकिस्तान को कि पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाना, जो हम सब इलेक्शन चाहते हैं, पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाना जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है और इलेक्शन एक वक्त पे होने चाहिए। ये कितना अच्छा जुमला है। इसमें से किसी बात से कोई डिसएग्री कर सकता है कि क्या इकट्ठे होने चाहिए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्या इसके अंदर से पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता, इसमें डिसएग्रीमेंट तो बहुत कम है। तो भाई अगला जुमला भी बताइए शहबाज शरीफ साहब, तो फिर करवा दें सबके इलेक्शन 14 मई को या 14 जून को आप करवा देना। आपका तो टोटल इतना मुतालबा है कि किसी एक सूबे को, या आपका मौक़िफ़ ये है कि किसी एक सूबे को के अंदर अगर इलेक्शन इंडिविजुअली करवा दिए जाएंगे तो ये ख़तरनाक होगा। तो आपकी सवाब दीद है, आप नेशनल असेंबली डिसॉल्व करें, हर जगह पे इकट्ठे इलेक्शंस करवा दें। तो ये आइन की ढाल लेनी या ये कहना कि अब हम आइन की फलां शिक के पीछे छुप रहे हैं, ये तो सिर्फ एक सियासी सी बात है ना। आपने क्योंकि 18वीं तरमीम की बात की तो मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह करता चलूँ। 18वीं तरमीम से पहले पाकिस्तान का जो आइन का स्ट्रक्चर था उसके अंदर वफाक के पास बहुत सारी पावर्स थी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 मुख्तलिफ किस्म की लिस्ट्स मौजूद थी, यानी कि एक लिस्ट वो जो कि वफाक की पावर्स की लिस्ट हो, वफाक किन चीज़ों में कानून साजी कर सकता है, किन चीज़ों पे वफाकी हुकूमत कार्रवाई कर सकती है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, दीगर इस तरह की चीज़ें, सिक्योरिटी, दीगर इस तरह की चीज़ें। और साथ ही साथ एक ऐसी लिस्ट मौजूद थी 18वीं तरमीम से पहले हमारे आइन में जिसको कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट कहते हैं, यानी कि वो चीज़ें जिन पे वफाक और आइन दोनों कानून साजी या एक्शन कर सकते हैं। जिस तरह की सिक्योरिटी की बात है कि एक प्रोविंशियल सिक्योरिटी फोर्स हो। जी साद रसूल साहब, 18वीं तरमीम के बाद नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नीचे रहते हुए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की ब्लेसिंग्स के साथ ये कहा कि नहीं नहीं, वफाक के पास बहुत ज़्यादा पावर है, हम बटोरा कर लेते हैं, क्यों ना सिंध में आप रहें, आप बार बार इलेक्ट होते रहें, हम पंजाब में रहेंगे, हम बार बार यहाँ इलेक्ट होते रहेंगे, और कभी वफाक में हम जीत जाएंगे, कभी आप जीत जाएंगे, लेकिन हर वक्त सबकी हुकूमत रहेगी। इस बेसिस के ऊपर एक 18वीं तरमीम का मुसवदा तैयार किया गया, जिसको सेल करने के लिए आर्गुमेंट ये दिया गया कि डेवोल्यूशन है। देखिए, हम सूबों को खुद मुख्तार कर रहे हैं, क्या ज़बरदस्त बात है, डेवोल्यूशन, कंस्ट्रक्टेड फेडरलिज्म, इस तरह के हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गईं, लेकिन इन सब अल्फाज के पीछे ये था कि सिंध के अंदर कोई कंट्रोल करेगा, पंजाब में कोई करेगा, और वफाक थोड़ा सा शेयर कर लेंगे। सही। सॉरी, मैं माजरत एक लम्हा और लूंगा, एक लम्हा सॉरी और लूंगा, फिर आगे बढ़ना। इस सब के बाद मैं अदील का टाइम आप 2 मिनट मुझे दे दिया, 1 मिनट मुझे दे दीजिए। इसके बाद जब 18वीं तरमीम पास हो गई तो जब 18वीं तरमीम पास हो गई तो इस बारे में हमें सेल की गई 18वीं तरमीम के इसमें डेवोल्यूशन है, इसमें पावर नीचे तक प्रोविंसेस तक जा रही है, जिसके बाद वो लोकल गवर्नमेंट तक जाएगी।
لیکن بعد میں پتا چلا کہ 18ویں ترمیم کے اندر تو بہت سے ڈھکوسلے تھے، لوکل گورنمنٹ کی پاور کسی نے ایکسرسائز نہیں کی، تو ڈیولوشن کبھی پوری نہیں ہوئی. بلکہ جب کووڈ کی طرح کے اور دیگر نیشنل ڈیزاسٹرز کی طرح کے، فلڈ کی طرح کی چیزیں آئیں، تو پتا چلا کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے تو بہت سے سسٹم چلانے مشکل ہیں. وفاق کے پاس کوئی ایبلٹی نہیں ہے چیزوں کو، سی پیک کے طرح کے پروجیکٹس کو یونیلیٹرلی یا ایک کنسرٹڈ طریقے سے کرنے کی. لیکن پھر بھی ان پارٹیز نے کہا نہیں 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 نہیں، اگر 18ویں ترمیم چھیڑی تو آئین پاکستان تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے گا. ٹھیک ہے سعد رسول صاحب، آپ کا کمنٹ آ گیا. پوچھ رہے ہیں کہ پھر 18ویں ترمیم کے مطابق الیکشن کروا دینا. پہلے 18ویں ترمیم کو جب تمام پاکستان کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے سعد رسول صاحب، آپ کا کمنٹ آ گیا.